नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में जेई इलेक्ट्रिकल जनरल टेक्नीशियन जेई के लिए 5000 प्रश्नों के सीरीज का ये पार्ट नंबर 7 देखने वाले हैं। इसके पहले 6 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। साथ ही आपको अन्य डिवीज़न का क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप जेई इलेक्ट्रिकल जनरल टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे साथ ज़रूर जुड़ें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में मल्टीपल चॉइस प्रश्न देखेंगे। पहला नंबर प्रश्न है, एज पर IE रूल लो वोल्टेज इज अप टू। लो वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक रहता है? तो लो वोल्टेज का जो रेंज होता है आपका 250 वोल्ट तक रहता है, ध्यान रखिएगा। और 250 से 600 वोल्ट तक आपका मीडियम वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे लो वोल्टेज पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है, जबलपुर डिवीजन इज एन रेलवे। जबलपुर डिवीजन किस में आता है? तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। उसके बाद यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है कि सिंबल फॉर स्टार कनेक्शन इज। स्टार कनेक्शन का यहाँ पे सिंबल कौन सा है? यहाँ पे देख सकते हैं ABCD ऑप्शन दिए हुए हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। यहाँ पे देख लीजिए Y जैसा है, ऊपर में 2 बिंदु है, A स्टार कनेक्शन का सिंबल है। वही डेल्टा के देखें तो डेल्टा यहाँ ऑप्शन नंबर D है, जो डेल्टा कनेक्शन का है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैश इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इल्यूमिनेशन लेवल। इल्यूमिनेशन लेवल किससे मापा जाता है? तो इल्यूमिनेशन लेवल आपको लक्स मीटर से मापा जाता है। ये मीटर से आप करेंट को मापते हैं, वोल्ट मीटर से आपको वोल्टेज मापते हैं, एनर्जी मीटर से आप ऊर्जा को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश मोटर कैन वर्क ऑन AC और DC सप्लाई। कौन सा मोटर है जो AC और DC दोनों सप्लाई पे चल सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, यूनिवर्सल मोटर जो है आपको AC और DC दोनों पे चल सकता है। नेक्स्ट है, 30% एनर्जी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग डैश इन FT फिटिंग। तो क्या फिटिंग करके आप 30% तक एनर्जी को सेव कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट को यूज करके आप 30% एनर्जी को आप सेव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। उसके बाद है, मिनिमम क्लियरेंस इन फ्रंट ऑफ पैनल बोर्ड शुड बी मीटर। तो पैनल बोर्ड से जो मिनिमम क्लियरेंस कितना होना चाहिए? तो पैनल बोर्ड से कम 1 मीटर की क्लियरेंस होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, 430 HP 400 वोल्ट 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पे किस टाइप का होता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप का होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। उसके बाद है, मेगर के बारे में पूछा गया है, मेगर ऑफ वोल्ट रेटिंग शुड बी यूज्ड मेजरिंग द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ हाउस वायरिंग। तो जो हाउस वायरिंग किया जाता है उसको अगर इंसुलेशन की लेवल की अगर पता करना हो तो कितने वोल्ट मेगर से मापेंगे? तो 500 वोल्ट मेगर से मापेंगे। उसके बाद है 10 नंबर प्रश्न, द मिनिमम साइज ऑफ GI अर्थ वायर शुड बी SWG। तो मिनिमम GI अर्थ वायर का साइज क्या होना चाहिए? तो कम से कम 8 SWG होना चाहिए वायर। नेक्स्ट है यहाँ पे 11वां प्रश्न, डैश इज प्रोवाइडेड इन सीलिंग फैन फॉर स्टार्टिंग टॉर्क। तो आपके घरों में जो सीलिंग फैन लगा होता है उसमें कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा 2.5 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड का भी होता है और 2.5 माइक्रोफैराड तक लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 12 नंबर, डैश गैस इज यूज्ड विंडो टाइप एयर कंडीशनर। तो विंडो टाइप एयर कंडीशनर में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? तो F22 का उपयोग करते हैं, जबकि R134 है ये है जो
यूज करते हैं, आपको रेफ्रिजरेटर वगैरह में करते हैं। ऐसे विंडो टाइप एसी में आपका R22 हो गया, उसके बाद में आपको R410 ये हो गया, ये सारे गैस यूज किए जाते हैं। R32 का भी यूज किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद है यहाँ पे मेगर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, तो ऊपर अभी प्रश्न आया था मेगर क्या मापते हैं, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापा जाता है। और अभी जीआई पाइप का पूछा गया था, तो जीआई पाइप का इंसुलेशन लेवल कितना होना चाहिए, तो जीआई पाइप का इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपको 8 SWG होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है। नेक्स्ट है 14 नंबर, कॉपर इज ए गुड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉपर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे डैश इज मेजर बाय मीटर। मीटर से क्या मापते हैं, तो करंट से मापते हैं। वोल्टेज आपको किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है। और सापेक्षिक आर्द्रता स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे कि डैश टाइप ऑफ मोटर इज जनरली यूटिलाइज फॉर एयर कूलर। एयर कूलर में किस प्रकार के समानतः मोटर का उपयोग किया जाता है, तो सैडेड पोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। उसके बाद है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मिनिमम हाइट फॉर फेसिंग ऑफ सब स्टेशन डैश मीटर। बहुत बार यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है फेंसिंग के बारे में कि सब स्टेशन का फेंसिंग कितना मीटर होता है हाइट, तो 1.8 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। उसके बाद है द रेटिंग ऑफ सेकेंडरी ऑफ सिटी इज एम्पियर। सेकेंडरी सिटी कितना होता है, जो करंट ट्रांसफार्मर लगा रहा था वो कितने एम्पियर का होता है, तो 5 एम्पियर का होता है। सेकेंडरी सिटी कितने का होता है, तो 5 एम्पियर का होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 19 नंबर प्रश्न है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू BTU पर आवर। तो 1 टन बराबर होता है 12,000 BTU पर आवर के इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट है सोलापुर डिवीजन इज कम्स अंडर रेलवे। सोलापुर डिवीजन किसके अंतर्गत आता है, तो ये सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न है 21 नंबर, फॉर 10 HP 400 वोल्ट 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर टाइप स्टार्टर इज रिक्वायर्ड। तो जो 10 HP तक के जो स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर होते हैं उसमें जो स्टार्टर का उपयोग करते हैं वो कौन सा होता है, तो स्टार डेल्टा का उपयोग करते हैं। हालांकि जो डॉल होता है सबसे कम पावर के जो मोटर होते हैं उसमें डॉल प्रकार के स्टार्टर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है द डिक्लेयर्ड फ्रीक्वेंसी इन इंडिया इज साइकिल पर सेकेंड। तो इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितना हर्ट्ज है, तो 50 साइकिल हर्ट्ज है, यानी यहाँ पे बोल सकते हैं 50 हर्ट्ज है, या साइकिल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। अगर आपसे अगर पूछ दिया जाए कि डीसी का, ये तो आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया गया है, एसी का दिया गया, ध्यान रखिएगा एसी का 50 हर्ट्ज होता है। अगर डीसी का इंडिया में फ्रीक्वेंसी अगर पूछ दिया जाए कि फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो डीसी का 0 होता है। तो बहुत बार प्रश्न यहाँ पे फंसा देते हैं लोग, यहाँ पे पहले ऑप्शन आपको टिक कर देंगे, 50 हर्ट्ज दिया रहेगा, मार के चले जाएंगे, पर गलत होगा। अगर डीसी का पूछे तो 0, एसी का पूछे तो 50 हर्ट्ज आपका इंडिया में है। उसके बाद है एज पर आई रूल परमिशन वेरिएशन फॉर लो मीडियम वोल्टेज इज अप टू। अगर यहाँ पे वोल्टेज अगर के बात करें लो और मीडियम रेंज में, तो कितना वेरिएशन हो सकता है, तो +-6% हो सकता है। वही अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी कितना वेरिएशन हो सकता है, तो फ्रीक्वेंसी आपका +-3% आपका वेरिएशन हो सकता है, ये फ्रीक्वेंसी का है। नेक्स्ट है कलर लाइट इज ऑब्टेनेड फ्रॉम HPSB फिटिंग। तो कौन सी कलर लाइट होता है HPSB फिटिंग में, तो येलो कलर का होता है। उसके बाद में ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, डैश इज यूज्ड ब्रीदर ऑफ ट्रांसफार्मर। तो जो ट्रांसफार्मर में ब्रीदर होता है उसमें क्या भरा जाता है, तो उसमें सिलिका जेल भरा जाता है। सिलिका जेल का मुख्य कार्य जो है, जो नमी होता है उसके सूखने का कार्य करता है। ग्लूकोज रिले क्या है, ग्लूकोज रिले जो है एक आपका सुरक्षा उपकरण है, जो ट्रांसफार्मर में अगर कोई आंतरिक दोष उत्पन्न होता है तो ये आपको बताता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट होगा। उसके बाद है 26 नंबर, इन LT ओवरहेड टाइप
इंसुलेटर आर यूटिलाइज। तो एलटी में क्या प्रयोग करते हैं? एलटी में आपको पिन टाइप का उपयोग करते हैं। एयर वेलोसिटी इज मेजर बाय, तो एयर वेलोसिटी किसे मापते हैं? तो आपको एनेमियोमीटर से मापा जाता है। यहाँ पे 28 नंबर है, व्हेन द सीटी आर इन सर्किट टर्मिनल शुड नॉट बी ओपन। जब सीटी सर्किट में हो ऑन तो आप यहाँ पे टर्मिनल को ऑन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डैश आर यूज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर के लिए क्या उपयोग करते हैं? इम्प्रूवमेंट के लिए पावर कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। उसके बाद है, डैश पंप इज यूज्ड फॉर डीप बोरवेल। डीप बोरवेल में कौन सा पंप यूज करते हैं? तो समर्सिबल पंप का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, द कलर ऑफ गुड सिलिका जेल। अगर अच्छे सिलिका जेल का कलर कैसा होता है? तो ब्लू होता है। वही अगर आपको खराब हो गया तो पिंक कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन एलटी ओवरहेड टाइप ऑफ कंडक्टर आर यूटिलाइज। तो एलटी ओवरहेड में किस प्रकार के कंडक्टर का उपयोग करते हैं? तो एसी एसआर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। करंट इज मेजर बाय, करंट किसे मापते हैं? एमीटर से मापते हैं। मेगर से क्या मापते हैं? आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापा जाता है। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? तो हवा की गति मापते हैं। नेक्स्ट है, फॉर सेफ्टी पर्पस इज इच सर्किट इज प्रोवाइडेड। तो सेफ्टी पर्पस के लिए प्रत्येक सर्किट में क्या प्रोवाइड कराया जाता है? तो फ्यूज प्रोवाइड कराया जाता है। और यहाँ पे पूछा गया है कि इन एनर्जी मीटर ईरर परमिट। एनर्जी मीटर में ईरर कितना मैक्सिमम हो सकता है? तो 3% ईरर हो सकता है। नेक्स्ट है, डैश कलर लाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेटल हेडलाइट फिटिंग। तो मेटल हेडलाइट फिटिंग का कलर कैसा रहेगा? तो वाइट रहेगा। ध्यान रखें, मेटल हेडलाइट का कैसा रहेगा? तो वाइट रहेगा। उसके बाद वोल्टेज इज मेजर बाय, वोल्टेज वोल्ट मीटर से मापते हैं। एमीटर से करंट मापते हैं। मेगर से इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापते हैं। एनीमोमीटर से आपको हवा की गति मापा जाता है, एयर वेलोसिटी। नेक्स्ट है, डैश इज बिगेस्ट पोर्शन ऑफ सर्किट। तो बिगेस्ट पोर्शन कौन सा होता है सर्किट में? तो सबसे फ्यूज जो होता है सबसे कमज़ोर होता है। जैसे ही वहाँ पे धारा का ज़्यादा प्रवाह होता है तो वह गल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, द अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ अ स्मॉल सबस्टेशन शुड नॉट बी मोर देन। तो स्मॉल सबस्टेशन का आपका कितना होता है अर्थ रेजिस्टेंस? तो 2 ओम होता है। ए कट पोल इन 11 kV सिस्टम इंसुलेटर आर यूटिलाइज। तो कट पोल 11 kV सिस्टम में किस प्रकार का इंसुलेटर यूटिलाइज किया जाता है? तो डाई प्रकार का। उसके बाद है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज मेजर बाय, तो मेगर से मापते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल इज नॉन ऑपरेशनल द इट शुड बी। तो क्या होता है? ट्रांसफार्मर ऑयल इज नॉन ऑपरेशनल देन इट शुड बी रिप्लेसमेंट। अगर ट्रांसफार्मर तेल खराब हो गया है, आपका ऑपरेशन लायक नहीं है, तो उसे रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन ऑटो ट्रांसफार्मर बाइंडिंग इज अवेलेबल। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में कितने बाइंडिंग होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल बाइंडिंग होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में कैसा बाइंडिंग होता है? तो सिंगल बाइंडिंग होता है। उसके बाद है, मेगर ऑफ वोल्ट शुड बी यूज मेजरिंग द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ लो वोल्टेज इंसुलेशन। तो लो वोल्टेज इंस्टॉलेशन में किस मेगर से मापते हैं? तो 500 वोल्ट मेगर से मापते हैं। जैसे अभी आप लोग ऊपर प्रश्न बताए थे, ये हाउस वायरिंग किया जाता है, उसमें लो वोल्टेज ही रहता है, तो यहाँ पे 500 वोल्ट से मापा जाता है। उसके बाद है कि डैश इज यूज्ड ऑटोमेटिक ऑपरेशन ऑफ एयर कंडीशनर। तो ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट क्या करता है? जब एयर कंडीशनर ज़्यादा ठंडा कर देता है तो उस कंडीशन में एयर कट आउट हो जाता है, और जब जैसे ही तापमान नीचे जाता है तो ऑन हो जाता है। नेक्स्ट है, करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इज मेजर बाय। तो ये तीनों एक साथ माप सकते हैं। किसके? तो मल्टीमीटर से माप सकते हैं आप। करंट भी माप सकते हैं, वोल्टेज भी माप सकते हैं, और रेजिस्टेंस भी माप सकते हैं बारी बारी से। नेक्स्ट है, 2 HP 400 वोल्ट 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर टाइप स्टार्ट इज सुटेबल। तो अभी आप लोग को ऊपर प्रश्न बताए थे कि जो बड़े HP के जो बड़े मोटर होते हैं उसमें
आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करते हैं, जबकि छोटे मोटर होते हैं उसमें डोल प्रकार के यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि गैस इज रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस उपयोग करते हैं? F12 का उपयोग करते हैं, R134A का भी उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा। उसके बाद है डैश इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। तो ड्राइंग जो होता है इंजीनियर्स का एक लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि डैश फिटिंग इज लेटेस्ट सोर्स ऑफ लाइट। तो ALED जो होता है लेटेस्ट सोर्स ऑफ लाइट है। नेक्स्ट है फॉर 3 HP 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर स्टार्टर इज यूज। तो अभी आप लोग बताएं 5 HP से कम रहेगा उसमें DOL का प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। उसके बाद है द हेड ऑफ द जोनल रेलवे इज। तो जोनल रेलवे का हेड कौन होता है? तो GM होता है, जनरल मैनेजर होता है। डिविजनल का कौन होता है? तो DRM होता है। नेक्स्ट है भुसावल डिवीजन कम्स अंडर। भुसावल डिवीजन किस में आता है? तो सेंट्रल रेलवे में आता है। उसके बाद इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज सिचुएटेड एट। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो पेरम्बूर में है। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ है? बेंगलुरु में है। और वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट। तो वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे जोड़ते हैं सर्किट में? तो पैरेलल जोड़ते हैं और एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं। तो 57 नंबर का भी आंसर हो गया। एमीटर कनेक्ट इन सर्किट सीरीज में और वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में। नेक्स्ट प्रश्न है MCB मीन्स सर्किट ब्रेकर। तो MCB क्या होता है? MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। तो यहाँ पे M का पूछ रहा था तो क्या हुआ? मिनिएचर। उसके बाद है सेफ्टी क्लियरेंस ऑफ OHE लाइन्स इन मिनिमम मीटर। तो OHE का मिनिमम सेफ्टी क्लियरेंस कितना होता है? 2 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। उसके बाद है मुंबई डिवीजन इन रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे में आता है। इन इंडिया रेलवे स्टार्ट इन ईयर। तो भारत में रेलवे का शुरुआत कब हुआ था? तो 1853 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है इन इंडिया फर्स्ट ट्रेन वाज रन बिटवीन बोरीवुद्दर एंड स्टेशन। तो पहली बार जो ट्रेन चला था इंडिया में कहाँ से कहाँ चला था? तो बोरीवुद्दर एंड थाने के बीच में चला था। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। उसके बाद है इन इंडिया फर्स्ट ट्रेन वाज रन बिटवीन बोरीवुद्दर एंड थाने। नेक्स्ट है 63 नंबर द हाईएस्ट ऑफिशियल इज रेलवे बोर्ड इज रेलवे बोर्ड। तो सबसे जो बड़ा पद होता है रेलवे में वो होता है चेयरमैन होता है। तो चेयरमैन रेल बोर्ड में जो होते हैं वो सबसे बड़ा पद होते हैं। उसके बाद है फॉर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मेंबर इज अवेलेबल इन रेलवे बोर्ड। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत आता है? ट्रैक्शन के अंतर्गत आता है, MTR मेंबर ऑफ ट्रैक्शन। उसके बाद है इन एडिशन टू चेयरमैन रेलवे बोर्ड देयर आर मेंबर इन रेलवे। तो अभी कितने हैं? तो 6 हैं। इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नॉमिनेटेड एज द EIG होता है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट चीफ इलेक्ट्रिकल नॉमिनेटेड एज द EIG। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ चेन्नई, हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और उसके बाद प्रश्न है डीजल मॉडर्नाइजेशन वर्कशॉप इज सिचुएटेड एट। तो कहाँ है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पटियाला में है। और फॉर ज्वाइंटिंग ऑफ लग इज केबल कनेक्ट टूल्स बी। तो जो यहाँ पे ज्वाइंटिंग जो प्लग लगाते हैं उसको किससे कनेक्ट करते हैं? तो एक क्रिम्पिंग टूल होता है उसके द्वारा लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल जनरल डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर CESE। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुल मिलाकर के 80 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस किए हैं। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको आगामी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न काफ़ी देखने को मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल जनरल टेक्नीशियन या JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अगर स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करा देंगे। आप
डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।